मास्क बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है चेन। चेन में हमें डालने हैं 12 स्टिचेस। ये हमारे पास हो गए हैं 12 स्टिचेस। अब हमें बैक इसी को बुनना है और सिंगल क्रोशिया से ही इसे बनाना है। हमें डबल क्रोशिया नहीं करना है, लेकिन नीचे से जो हम स्टिच उठाएंगे उसे डबल उठाना है और सिंगल से ही बिना बल के हम इसे घटाते जाएंगे। जब भी हम स्टिच उठाएं, पहला राउंड थोड़ा टफ होता है क्योंकि स्टिचेस उठाने, तो इसे हमने डबल स्टिच को ही उठाना है और इसी तरह बिना बल के हम इसे घटाते जाएंगे। इसी तरह से हमने इस राउंड को कंप्लीट करना है। फर्स्ट लाइन में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि फर्स्ट लाइन थोड़ा मुश्किल होती है बनानी, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, स्टिच हमेशा नीचे से, इसीलिए टाइम लग रहा है। अगर सिंगल उठाना हो तो बहुत जल्दी बन जाता है, लेकिन जैसे हमने डबल स्टिच उठाना है नीचे से, ये मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे इस तरह से ये डबल, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और इसे सिंगल क्रोशिया से बनाना है। सिंगल क्रोशिया जो हम बिना बल के स्टिच बनाते हैं उसे हम सिंगल क्रोशिया कहते हैं। इसी तरह से हमें पूरा राउंड करना है कंप्लीट। ये देखिए, ये डबल स्टिच है, तो इस तरह इसे उठा लेंगे और इस राउंड को इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम इससे बैक जाएंगे, तो बैक जाने के लिए हमें पहले एक चेन बनानी है और उसके बाद हमें 5 स्टिचेस को सिंगल क्रोशिया से ही बना लेना है। 5 स्टिचेस सिंगल क्रोशिया से ही बुनने हैं। हमारे पास 2 हो गए, ये हो गया 3, 4 और ये हो गया 5। अब 6 जो स्टिच है उसे हमने डबल बुनना है। इसे हम ऐसे ही बनाएंगे, लेकिन एक स्टिच को 2 बार बुनेंगे क्योंकि अब हमें स्टिचेस बढ़ाते जाना है। तो 6 जो स्टिच हम बुनेंगे उसे उसी जगह से डबल बुनेंगे, मतलब 6 स्टिच से 2 बनाएंगे और आगे का वैसे ही बनाते जाएंगे। सिंपल जैसे राउंड कंप्लीट करना है सिंगल क्रोशिया से ही। अब जब हम बैक करते हैं लाइन में, तो एक सिंगल चेन बना के इसे बैक करें। तो अब हमें फिर से वही 5 स्टिचेस को बनाना है और 6 स्टिच को फिर हम 2 बार बुनेंगे। तो ये नीचे उसे हम 5 बुनने के बाद 6 को 2 बार, एक ही जगह से 2 बार 2 स्टिच उठाने हैं। तो अब हम स्टिचेस बढ़ा रहे हैं, स्टिचेस हमारे राइट हैंड साइड से ही बढ़ते जाएंगे और इसी तरह आगे हम राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो ये भी आपको धीरे धीरे जैसे बुनना शुरू करेंगे तभी समझ आएगा। तो इसकी बहुत ही अच्छी शेप बनती जाएगी। अब जैसे ये राउंड है, अभी ये ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा और जब हम नई लाइन स्टार्ट करते हैं, नई लाइन से ही हमें स्टिच को बढ़ाना है। अब जैसे ही बैक किया, लाइन जैसे बैक करते हैं तो 5 स्टिचेस बुन के 6 स्टिच में उसे 6 को हम 2 बार बुनेंगे और 2 बार बुनने से हमारा स्टिच बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से हमें इसे ऊपर तक बनाते जाना है और हमारी बहुत ही बढ़िया शेप बनती जाएगी इसकी। अब आपको 4-5 सिलाई डालने के बाद नज़र आना शुरू हो जाएगा कि इसकी शेप बन रही है। ये देखिए, अच्छी शेप बननी शुरू
जैसे ही हम राइट हैंड से 5 स्टिचेस बनाएंगे और छठे में उसे डबल बुनना है। ये देखिए, मैं इसमें समझा देती हूँ। जो मेरे पास बना हुआ है मास्क, इसी तरह से हमें इसे बनाते जाना है। हमें इसे बनाना है 4.5 इंच तक, यानी कि 12 सेंटीमीटर तक बनाना है। ये जो मास्क है ये L साइज़ का है और इसमें काफ़ी स्ट्रेच होता है, XL तक ये आराम से आ जाता है। तो इसमें हमने लिया है 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर तक हमें स्टिचेस को बढ़ाते जाना है। अब आप देख सकते हैं स्टिचेस हमारे दोनों तरफ से बढ़ रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, एकदम परफेक्ट शेप आई है और इसकी राउंड इतना बढ़िया बना है ये। तो इसी तरह 12 सेंटीमीटर तक हमें इसे बढ़ाते जाना है और उसके बाद हमें स्टिचेस घटाते जाने हैं। अभी थोड़ा सा कम है तो 1-2 राउंड और डालेंगे। तो आप इंच टेप से नाप के कर सकते हैं या लाइनें भी गिन सकते हैं। और जैसे ही हम स्टिच घटाना शुरू करेंगे तो इसकी शेप राउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी। अभी तो इसकी शेप बढ़ते जा रहे हैं स्टिचेस, लेकिन जैसे स्टिचेस घटने शुरू हो गए, अब ये देखिए 12 इंचेस हो गया है। अब मैंने स्टिचेस घटाने शुरू कर दिए हैं। तो चलिए स्टिचेस घटाना बताते हैं किस तरह से। उसी तरह से हमें 5 स्टिचेस को सिंगल क्रोशिया से बुन लेना है और जो 6 स्टिच आएगा उसे छोड़ देना है, उसे बुनना नहीं है, खाली छोड़ना है और 7th को बुनना है। और इसी तरह से पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। नेक्स्ट जो हम राउंड टर्न करेंगे उसके बाद फिर हमें सिंगल चेन बनाना है। सिंगल चेन बनाने के बाद हमें 5 स्टिचेस बुनने हैं। 6 को हमने बिना बुने उठा लेना है, बिना बुने छोड़ देना है, उसको बुनना नहीं है और 7th को बुनना है। तो जैसे 6 छोड़ेंगे 7th बुनेंगे तो इसकी जो शेप है स्टिचेस हमारे घटने शुरू हो गए हैं और शेप चेंज होती जाएगी और मास्क जो है एकदम राउंड बनता जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल सा है लेकिन मास्क बहुत ही परफेक्ट बनता है। ये फॉरएवर बनेगा मास्क, कि जहाँ जो इलाके ज़्यादा ठंडे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही बेस्ट है। इससे फेस पे ठंडी हवा भी नहीं आती, फेस भी गर्म रहेगा सर्दियों में और हमेशा विंटर में आप इसे निकाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। पोल्यूशन से भी बचे रहेंगे और आजकल कोरोना है, कोरोना से भी बचे रहेंगे। आप चाहें जब ये तैयार हो जाएगा तो इसी शेप से लाइनिंग का कपड़ा पतला सा कॉटन लेके उसे इसी शेप में काट के अंदर से उसके एक तरफ से हम कपड़ा स्टिच कर देंगे। और आप इसी तरह देखिए मैंने 5 स्टिचेस बना लिए हैं। 6 को मैं छोड़ दूंगी। ये देखिए 5 बन के तैयार हो गए हैं। ये 6 छोड़ के ये 7th को हम बुन लेंगे। इसी तरह से हमारे स्टिचेस घटते जाएंगे। अब इसी टेक्निक से इसे पूरा घटाते जाना है और इसी तरह हमारा जो है मास्क टोटल तैयार हो जाएगा। अब हम इसे नाप के देख लेंगे तो दूसरी तरफ से इक्वल लाना चाहिए। ये देखिए कट के मास्क बिल्कुल तैयार हो चुका है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही राउंड, बहुत परफेक्ट शेप आती है इसकी। अब हम इसमें बनाएंगे डोरी। अभी 1-2 राउंड कम है। ये मेरे 5 स्टिचेस हो गए हैं, 6। अब 1 को हम खाली छोड़ देंगे, 6 वाले को खाली छोड़ेंगे, 7th बुन लेंगे। इस तरह स्टिचेस घटते जाएंगे। तो बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है। ये देखिए मास्क बन के तैयार हो चुका है और अब हम इसमें इसी से साथ ही डोरी बनानी स्टार्ट कर देंगे। डोरी धागा मेरे पास काफ़ी पतला है जिससे मैंने मास्क बनाया है, इसलिए मैंने धागे को कर लिया है डबल। और डोरी जो हमारी बनेगी ये बनेगी स्टिचेस की और बहुत ही परफेक्ट और एकदम राउंड डोरी बनके तैयार हो जाएगी। तो चलिए
बाद उससे घटाने के बाद क्रोशे में धागा लपेट के फर्स्ट स्टिच को हम बुन लेंगे। इसी तरह से ये डोरी बनती जाएगी। फर्स्ट स्टिच को उतारेंगे बिना बुने। ये देखिए डोरी इतनी परफेक्ट बनती है, इसमें बहुत ही अच्छा इलास्टिक भी होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे इसमें इलास्टिक डाला है। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला है डोरी बनाने का। फर्स्ट स्टिच को बिना बुने उतार देंगे और लास्ट के दो को बुन के घटा लेंगे। बल डाल के तो एक बन जाएगा, फिर से बल डालेंगे और फिर फर्स्ट को उसके साथ उठा के बना लेंगे। इस तरह से हमारी जो डोरी है, हमें डोरी बनानी है 5 इंच तक। 5 इंच की डोरी बुनने के बाद इसे हम दूसरे कॉर्नर में स्टिच कर देंगे। इस तरह से इसे हमें यहाँ स्टिच कर देना है और इसी स्टाइल से हम दूसरी डोरी भी बना के तैयार कर लेंगे। इलास्टिक है, बहुत ही बढ़िया फ्लेक्सिबल है, एकदम इलास्टिक वाला। हमें जो एक्स्ट्रा धागे हैं उनकी हम कटिंग कर लेंगे और धागों को हम बीच में ही थोड़ा छुपा लेते हैं, उसके बाद कटिंग करेंगे। इसी तरह बीच में स्टिच के साथ इसे छुपा लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा धागा, उसके बाद हम इसमें कटिंग कर लेंगे। बहुत ही कम ऊन में बन जाता है, जो भी घर में आपके पास ऊन अवेलेबल होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, ऊन हमेशा सॉफ्ट होनी चाहिए और बहुत ही कम टाइम में बन जाता है। देखिए कितना बढ़िया मास्क बना है। अब आप इसे सिंपल भी इस्तेमाल कर सकते हैं या आप चाहें तो इसमें इस तरह से साइड से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। तो डिज़ाइन बनाने के लिए किसी भी कॉर्नर से आप स्टार्ट कर दें। ये हमें स्टार्ट किया है तो हमें एक स्टिच छोड़कर नेक्स्ट स्टिच में से बना देना है। इस तरह से हमारा जो डिज़ाइन है कंप्लीट हो गया है। इससे इसकी और ज़्यादा सुंदर लग रहा है, प्लेन भी सुंदर लगता है। आप चाहें तो प्लेन भी बना सकते हैं या साइड से इस तरह से डिज़ाइन भी बना सकते हैं। इसमें सारे जो धागे हैं उन्हें इसमें छुपा लेंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा धागों की कटिंग कर लेंगे। देखिए कितना बढ़िया एकदम नीट प्लेन मास्क बना है, बहुत ही खूबसूरत है। और ये विंटर में हमें ठंडी हवाओं से भी बचाते हैं। जो इलाके ठंडे जगह हैं उनके लिए बहुत ही परफेक्ट है। देखिए कितना सुंदर, इतना खूबसूरत, बिल्कुल क्लीन बना है और शेप तो इसकी बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है। देखिए डोरियों में बहुत ही बढ़िया खिंचाव है, ऐसे लग रहा है जैसे इलास्टिक डाला है, लेकिन मैंने इसे ऊन से ही बनाया है। राउंड डोरी है एकदम, बहुत ही बढ़िया। देखिए शेप इतनी अच्छी आ रही है मास्क की और जब इसे पहनते हैं बहुत ही बढ़िया फिटिंग आती है। अंदर से बहुत क्लीन है, एकदम नीट। तो ये अब हमारा दूसरा भी तैयार हो गया है जो हमने तैयार किया था। बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है इसका, देखिए कितना खूबसूरत है। साइज़ आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर छोटा बनाना होगा तो
अगर इससे बड़ा चाहिए होगा तो 12 से लेकर 13 14 एक्सेल के लिए आप 14 इंच तक कर सकते हैं। तो जिनका फेस बड़ा होता है उसके लिए इस तरह आप साइज़ अपने आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अब हम ये लेंगे, ये पतला सा कॉटन का कपड़ा है लाइनिंग वाला, तो इसे हम इसी शेप में काट लेंगे, जिस शेप में हम मास्क को ऊपर से रखेंगे और उसी शेप में इसे काट के, ये देखिए ऐसे रख के इस तरह से काट लें। थोड़ा सा एक्स्ट्रा काट लेंगे जो हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और इस तरह हम इसमें अंदर से, ये देखिए इसी शेप का तैयार कर लिया है मैंने और इसे हम अंदर से स्टिच कर लेंगे। तो इससे अंदर से ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा और डबल प्रोटेक्शन हो जाएगी, कोरोना से भी बचाव करेगा और पोल्यूशन से भी और ठंड से भी हमारा बचाव करेगा। अब कॉर्नर हमें यहाँ से इसे स्टिचेस लगा देंगे, थोड़ा अलग अलग करके अंदर से इसे इस तरह से स्टिचेस लगा देंगे। धागे कॉटन हाथ से सुई से सीख के इसे हम इसे अंदर से फिट कर लेंगे। तो हमारे देखिए मास्क बनके तैयार है। और इसी तरह से दूसरा जो मैंने बनाया था उसमें मैंने उसी कलर का लिया है, तो इसे मैंने स्टिच कर लिया है पहले इसी नाप का काट के, और इसे भी हम अंदर से स्टिचेस लगा के सुई से हाथों से ही स्टिच कर लेंगे। ऐसे कॉर्नर से स्टिच लगाएंगे पहले और उसके बाद बीच में हल्के हल्के स्टिचेस और लगा देंगे। तो इसलिए ये हो गया डबल प्रोटेक्शन मास्क तैयार। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर